नहीं भाभी, मैं नहीं रुक सकता। बहुत जगह ढूंढना है अभी उसे। ढूंढना है? किसको ढूंढना है? अरे ढूंढना नहीं, जाना है। कई जगह जाना है। वो ऑफिस का कई काम लेकर आया हूं ना, इसीलिए। ठीक है, पर अगली बार आइएगा तो समय लेकर आइएगा। और पूजा को भी साथ लाइएगा, अकेले अकेले नहीं। बहुत अच्छे हैं दामाद जी। पहले तो पूजा के हाथों पैसे भिजवा दिए और आज खुद स्वाति को देखने आ गए। आप तो बेकार में ही घबरा रहे थे कि दामाद बाबू से कैसे पैसे मांगेंगे। अरे अपने ही तो काम आते हैं अपनों के। लीजिए, नाश्ता कीजिए। घर में सब लोग ठीक है ना? जी जी, सब लोग हिमानी को बहुत याद करते हैं। माँ का तो मन ही नहीं लग रहा है अपनी बहू के बिना, इसीलिए लेने आ गया मैं। नहीं तो कुछ दिन और छोड़ देता। मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या करूं? हिमानी को भेजूं या नहीं? ये लोग फिर से उसे परेशान करेंगे तो? श्रद्धा, तुम व्याहता बेटी की मां हो, तुम्हें हिम्मत करनी ही पड़ेगी। बात बिगड़ना आसान है, बनाना कठिन। विवाह के बाद बेटी का घर ससुराल होता है, मायका नहीं। मैं हिमानी को तैयार कर देती हूँ। जी माँ जी। बेटी, मम्मी, उनसे कह दीजिए मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। बेटा, दामाद बाबू खुद लेने आए हैं। तुम नहीं जाओगी तो उनको बुरा लगेगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटी। नए घर में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है। एक दूसरे को समझने में, जानने में समय लगता है बेटी। अगर एक दूसरे को समय नहीं दोगी तो आपस में प्यार कैसे बढ़ेगा? लेकिन मम्मी, वो बात बात पर ताना मारते हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हर पति पत्नी के बीच में होता है बेटी। तुम्हारे पापा और मेरे बीच में भी देख लो, कितनी बार बात बनी बिगड़ी, फिर ठीक हुआ कि नहीं? तुम्हारे भैया और भाभी के बीच में कितनी बार गलतफहमी हुई, कितनी बार परेशानी हुई उनके बीच में, लेकिन हर बार
समस्या का समाधान हो गया। बेटी, किसी भी संबंध को बिगाड़ना आसान है, बनाना बहुत कठिन। तुम अपनी बात व्यवहार से, प्यार से सबका दिल जीतने की कोशिश करो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। सासू माँ, मुझे भी आपकी बेटी पर विश्वास है कि वो धीरे धीरे आप लोगों का सारा माल समेटकर मेरी झोली में डाल देगी। हम लोग पूजा की छानबीन कर रहे हैं। वो जैसे ही मिल जाएगी मैं तुमको खबर करवा दूंगी। माँ, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन वो लोग फिर मुझे पैसों के लिए परेशान करेंगे। बेटी, खुशी खुशी अच्छे मन से जाओ। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सासू माँ, इमानी एकदम ठीक सोच रही है। परेशान तो मैं उनको करूंगा, लेकिन धीरे धीरे। आखिर पैसों के लिए ही तो विवाह किया है मैंने। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे बेटा गोपाल, बहू को लेकर आ गए। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे सारा सामान कहाँ है? सामान? और कैसा सामान? अजीब बात कर रहे हो। अरे विवाह के बाद बहू को उसके घर से पहली बार विदा करके ला रहे हो, तो ससुराल से ढेर सारा सामान तो मिला होगा। गलत कह रहा हूँ तो बोलो। ना फल की टोकरी दिख रही है, ना मिठाई का डब्बा, ना गहना, ना गुत्थी, ना कपड़ा, ना लत्ता। अरे कहाँ है सब? मुंह में ठेठी डालकर क्या खड़ी हो? जवाब दो ना, बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं ना। जब देखो मेरी इज्जत का फलूदा निकलवाती रहती हो। साला ससुराल में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई एकदम। क्या बहू, कोई संस्कार नहीं है क्या तुम्हारे परिवार में? रीति रिवाज निभाना नहीं आता क्या? अरे अपना नहीं तो कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। बेटी विदा हो रही है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सामान देना चाहिए। खाली हाथी विदा कर दिया तुमको। गलत कह रहा हूँ तो बोलो। बाबूजी, आप गलत मत समझिए। वो क्या है ना कि इस वक्त हमारे घर में बहुत परेशानी है। अभी किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस सब के बारे में कोई सोच ही नहीं पाया। अरे ऐसी कौन सी परेशानी हो गई कि तुम्हारे घर वाले सारा रीति रिवाज भूल गए? भाभी भाग गई है इसकी, घर छोड़कर। पूरा घर उसे ही ढूंढने में लगा होगा। हमारे घर की इज्जत के बारे में थोड़ी ही सोचेंगे ये लोग अभी। बाबू, क्यों भाग गई तुम्हारी भाभी घर से? अरे इसके भैया से लड़ झगड़ कर भाग गई होगी, और क्या। यही रिवाज है इसके यहाँ का। पहले बेटी नाराज होकर ससुराल से मायके चली गई, और अब बेटी की भाभी भाग गई। वाह, क्या संस्कारी समझियाना मिला है हमें। भाई हम तो धन्य हो गए। जाओ अंदर जाओ, तुम आ गई यही बहुत है हमारे लिए। अरे जाओ। चलो। समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वंभर को मैंने फंसा लिया है या उसने मुझे फंसा लिया।
माँ, पूजा ना तो गोरखपुर अपने भाई के यहाँ गई है और ना ही अपने गांव गई है। तुमने पूछा उन लोगों से? गांव में खुद बात किया था तुमने? माँ, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लोग तो खुद ही शिकायत कर रहे थे कि मैं अकेले क्यों आया, पूजा को साथ लेकर क्यों नहीं आया। वो भी आती तो अच्छा रहता। गांव भी उनकी बात हुई थी। पूजा के बाबूजी पूजा को और मुझको एक बार मिलने के लिए बुला रहे हैं। गोरखपुर में भी नहीं है, गांव में भी नहीं है, फिर कहाँ चली गई होगी पूजा? बेटा, तुमने सुधाकर को पूरी बात बता दी क्या? नहीं माँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वो लोग वैसे ही स्वाति की बीमारी को लेकर परेशान हैं। फिर ये पूजा की बात, नहीं माँ, मैंने बताना ठीक नहीं समझा। लेकिन उन लोगों को पता चल गया तो? माँ, मैं कैसे बताता उन लोगों को? क्या कहता कि पूजा मेरी वजह से, आपकी वजह से घर छोड़कर चली गई, उसको हमने चोर बना दिया इसीलिए? नहीं माँ, ये सब बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। उन लोगों को बाद में पता चलेगा तो भुगत लिया जाएगा। हो सकता है उससे पहले ही पूजा हम लोगों को मिल जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। क्यों? हिमानी कहाँ गई? हाँ, आज दामाद बाबू आए थे हिमानी को लेने। मैंने हिमानी को समझा बुझाकर भेज दिया। आपने उनसे बात नहीं किया कि पैसे के लिए हिमानी को तंग करना ठीक नहीं है? बेटा, नया नया रिश्ता है, हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। वो लोग थोड़े लालची हैं, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर हिमानी यहाँ रही तो उन लोगों के बीच की दूरी और बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैंने समझा बुझाकर उसको भेज दिया। बेटा, तुम चिंता मत करो, हिमानी समझदार है। वो अपने बात व्यवहार से वहां सब ठीक कर लेगी। और फिर वो अपने जेवर गहने भी इस बार यहीं छोड़ गई है। वहां सब ठीक हो जाएगा तो ले जाएगी। गहना जेवर हिमानी के? और एक बात, तुम्हारी बहन हिमानी के जेवर मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, ये मत सोचना, क्योंकि सारे जेवर केजी के पास है। हाँ, अब उससे कैसे लेना है ये तुम सोचो। क्या सोच रहे हो बेटा? हिमानी के गहना जेवर से याद आया, उसके चोरी हुए गहने शालू ने केजी के घर में रखा है। केजी के यहाँ? हाँ, इस पूरी खुराफात की जड़ वही है। आज मेरी पूजा गायब हुई है तो उसका असली जिम्मेदार वही है। उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। केजी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं उसके पीछे पड़ूंगा, उसका जीना हराम करूंगा, हिमानी के गहने जेवर भी लाऊंगा और उसको जेल की हवा भी खिलाऊंगा।